आपको शायद वहाँ पर पहुँचकर पछतावा हो रहा होगा कि यार इसके बाद मेरे लिए भगवान ने ये सोचा हुआ था। ऐसा कभी मत कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल द पंजाबीज़, खास तौर पर मेरे सारे किसान भरावां, कदे भी किन्ना भी तुहाडे लई इदां दा टाइम आ जाए कि तुहानूं लग रहा है कि तुसी अपना लोन नहीं दे पा रहे या कुछ भी इदां दा, बहुत सारे लोग तुहाडी मदद करने लई तैयार होणगे। कुछ ना कुछ वे आउट जरूर मिलेगा, लेकिन कदे भी जिंदगी दे विच अपनी जिंदगी नूं खत्म करने बारे ना सोचो। तुसी अपनी नहीं खत्म कर रहे, अपने परिवार दी ते होर बहुत सारे लोग तुहाडे नाल जिहड़े जुड़े हुए आ उन्हां नूं भी तुसी नाल खत्म कर। My name is Akshay. I'm here to thank you to Raman sir and team because I was having a problem to achieve my required band score because of my work schedule and everything. So then I saw the YouTube video of Raman sir. Then they required me a very good staff. They helped me out a lot, and the best thing is they are 24/7. Anytime you can call, anytime you can talk with them, anything you need help, they will help you out. So yeah, if you are getting same problem, then you can contact with them. They will definitely help you out. आने वाला राइटिंग टास्क 6 और 11 ऑफ अगस्त को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशन है कि राइटिंग टास्क मुश्किल आएगी। राइटिंग टास्क अगर मुश्किल आती है तो किस लेवल की मुश्किल हो सकती है, और अगर मुश्किल राइटिंग टास्क आती है तो आपका जो अटेम्प्ट है वो कैसा होना चाहिए कि वो आपको आसानी से 0.7 या जो आपका ड्रीम स्कोर है एनीथिंग बियॉन्ड 6 ईजिली अचीव करने में हेल्प करे। आज का वीडियो इसी पे रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक ऐसे को कैसे डेवलप करते हैं और क्या क्या लिखते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और टास्क आपके सामने रहेगी ये, जिसमें आपको बताना है कि बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव्ड होने की वजह से जो आज लोन आसानी से मिल रहे हैं, इन लोन्स के आसानी से मिलने के आपको क्या लगता है, बेनिफिट ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? तो ऑफ कोर्स आपको पता है अगर लोन जो मिल जाएगा किसी को तो उसको वो कैसे बेनिफिट करेगा। भाई मेरा मन है कि मेरा अपना घर हो, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं हर महीने 10,000 की एक किश्त भर रहा हूँ, लेकिन काश के मेरे पास 30-40 लाख 50,000, डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में रहते हैं, कितनी आपकी इनकम है, उस हिसाब से अगर ये मैं प्रॉपर्टी खुद ले लूँ, वही 10,000 रेंट भरने की बजाय मैं अपना मकान, अपना घर कुछ आने वाले टाइम में ओन कर सकता हूँ। या मेरी ड्रीम कार 10 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की, मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं। एजुकेशन, मैं आज इतने पैसे नहीं पोजेस करता हूँ, लेकिन अगर लोन मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि आज मैं वो चीज़ इंजॉय कर सकता हूँ जिसके लिए आने वाले पीरियड में धीरे धीरे मैं उसे पे बैक कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस करके देखिए कितने लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर अच्छी बिजनेस स्किल्स हैं। दे कैन बी वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास आई वुड से बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉब करने के लिए मजबूर हैं। और यहीं से हम क्लियर कर सकते हैं, अगर इनको लोन मिलते हैं, लोग अपने बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन नेगेटिव्स भी तो बहुत क्लियर है ना। पंजाब में रहकर अगर हमें ये समझ नहीं आता तो कहाँ पर आएगा जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई फार्मर सुसाइड कर रहा है। हम ये सोच के लोन ले लेते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, हम आसानी से इतना लोन ले सकते हैं, इतना पे बैक कर सकते हैं। क्या जिस जॉब पर हैं क्या वो जॉब वैसे ही रहेगी? आने वाले टाइम में हो सकता है आप जॉबलेस हो जाएं। क्या आपकी क्रॉप, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इतनी ही अच्छी प्रोडक्शन अगले साल भी होगी? वेदर इफेक्ट हो गया, बर्बाद हो गई फसल हो ही नहीं पाई, क्या करोगे अब? तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि आप पे बैक ही नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से एक विशियस सर्कल ऑफ डेट में फंस जाते हो। एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन देने के लिए तीसरा लोन, और ये सर्कल कभी ख़त्म ही नहीं होता, एंड यू गेट अंडर डेट्स, डिप्रेशन, सुसाइड, कॉमन थिंग्स। एंड एक चीज़ और भी है यार, अगर मेरे को एक मोबाइल फ़ोन लेना, चाहे एप्पल फ़ोन है, चाहे मुझे कार लेनी है,
अगर ये मेरा डिज़ायर है तो मुझे ये है कि इसको मुझे पूरा करना है, मैं इसके लिए सेविंग करूँगा। लेकिन आज क्या है, ईजी लोन्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं, आप वॉशिंग मशीन लीजिए, आप मोबाइल फ़ोन लीजिए, लैपटॉप लीजिए, आपको पता ही नहीं है आपके कितने EMIs चल रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी का अमाउंट है जो इसी में जा रहा है। क्रेडिट कार्ड देखने को तो सिर्फ स्वाइप ही करना है, लेकिन अभी क्या है, लोग एक हार्ड वर्क करके कुछ चीज़ को पोजेस करने की बजाय इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट होती जा रही है। और थ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट और माइजर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइजर को हम स्टिंजी भी बोल देते हैं, पैसा खर्चने के लिए रेडी नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ है उस पर भी नहीं खर्च करना। मतलब भूख लगी है तो खाना नहीं खाएगा, पानी पी के काम चलाएगा, नहाना है तो साबुन नहीं लगाएगा, पानी से काम चलाएगा। दिस इज स्टिंजी। एक होता है थ्रिफ्टी, ये होता है कि बहुत ही दयान से पैसा खर्च करना, मतलब जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर खर्च भी किया जाए, जो फालतू है उस पर ना खर्च किया जाए। भूख लगी है तो कुलचा खा लिया, एक सिंपल से रेस्टोरेंट में गए, बजाय कि एक 5 स्टार होटल में जहाँ पर 100 की चीज़, एक चपाती भी 250-300 रुपये की मिलती है। सो दैट इज़ एक्चुअली थर्ड, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं वो ऐसा करते हैं। आइए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं आज के राइटिंग टास्क में। इसका सैम्पल आंसर आपको राइटिंग बूस्टर पे में मिलता है। कैसा लिखा रहता है मेरे बुक्स में मेरे राइटिंग टास्क के सैम्पल आंसर्स को, आइए चेक करते हैं। पहले के इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, बहुत लंबी इंट्रो नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की वेटेज है, जो ऐसे की वेटेज है, एग्जामिनर आपको जिस चीज़ के पॉइंट्स या स्कोर देता है वो रहती हैं बॉडी पैराग्राफ्स। तो आइए देखते हैं कि इसकी एक कॉन्क्रीट, एक स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट और एक प्रिसाइज इंट्रोडक्शन कैसी रहेगी। No doubt improved banking system has led, not had, has led to an easy availability and processing of loans, जिसकी वजह से आसानी से लोन मिल रहे हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत आसान हो गई है। There are hosts of benefits and drawbacks of this emerging trend, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। होस्ट ऑफ बहुत कम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ यूज़ करते होंगे आप, न्यूमरस यूज़ करते हैं, होस्ट ऑफ यूज़ कीजिए। I personally believe the advantages supersede the disadvantages। supersede होता है आगे निकल जाना, मतलब advantages इसके कहीं आगे निकल जाते हैं disadvantages से, जिससे ये क्लियर है कि इसके advantages ज़्यादा हैं, disadvantages कम हैं। और the essay shall examine both the aspects in detail, मतलब दोनों ही चीज़ों को मैं अपने इस एग्जाम्पल में या अपने इस ऐसे में प्रेजेंट करूँगा। आइए देखते हैं बॉडी पैराग्राफ क्या है। To begin with, the most apparent advantage of easy availability of loans is letting people to fulfill their desire। आप अपनी जो desires हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कैसे आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, अब इस चीज़ को मैं आने वाले कुछ स्टेटमेंट्स में या एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करूँगा। Needless to say, people these days dream of owning houses, cars, jewelry and other things, but often they are financially not in the position to buy these possessions by making one time payment। लेकिन अक्सर उनके पास एक बार में पे करने के लिए इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है। तो here loans play an instrumental role। आप important role, crucial role तो लिखते होंगे, शायद आप ये नहीं यूज़ करते हैं। phenomenal या instrumental बहुत important role play करते हैं in allowing people to buy such things instantly and pay later in installment। मतलब आप instantly उस चीज़ को buy कर सकते हैं और धीरे धीरे करके बाद में उसे पे बैक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, in addition to it, loans are like a boon for those who want to have their own startups। boon मतलब होता है वरदान की तरह। उन लोगों के लिए जो अपना स्टार्टअप मतलब अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये वरदान की तरह है। There are many who possess business and management skills but do not have enough capital to invest। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स तो हैं लेकिन उनके पास कैपिटल, पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इवेंचुअली द टैलेंट गोज इन वेन। इससे होता क्या है, जो उनका टैलेंट है गोज इन वेन। गोज इन वेन होता है व्यर्थ जाना, किसी काम नहीं आता। उनका टैलेंट बिल्कुल ख़राब जाता है, किसी काम नहीं आता है। जैसे संजय तेंदुलकर को इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलने का मौका ना मिला होता
तो क्या होता, सचिन तेंदुलकर का टैलेंट वुड हैव गॉन इन वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, बट नाउ पीपल कैन बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स to establish their own businesses. Not only they can create opportunities for themselves but for others too. Inevitably का मतलब होता है स्वाभाविक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो लोन ले लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो ना सिर्फ उनके खुद के लिए, दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। यहाँ तक हमारी इनफ लेंथ हो चुकी है, एक साइड हम प्रेजेंट कर चुके हैं, अब रिमेनिंग हाफ प्रेजेंट करेंगे जिसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे इसका नुकसान भी है। नेवरदलेस, हाउएवर का सिनोनिम है, बहुत कम यूज़ करते हैं, आप कीजिए, अच्छे बन जाएंगे। द डार्क साइड ऑफ टेकिंग मनी ऑन क्रेडिट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, इसकी नेगेटिव साइड को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ जनरली सीन दैट मोस्ट पीपल अप्लाई फॉर लोन्स टेकिंग देयर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन। आज मैं 10,000 रुपये की मंथली इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो उस 10,000 को सोचकर मैं ये सोचता हूँ कि अगले आने वाले 1 साल में मैं 1,20,000 रुपये कमा लूँगा, तो मैं 50,000 का लोन ले लेता हूँ क्योंकि मैं 50,000 आसानी से पे ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन आज जो मेरी 10,000 की इनकम है, अगर कल जॉब मेरी चले जाती है और मेरा 10,000 आना बंद हो जाता है, तो वो मेरे लिए 50,000 निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। विच स्टेट्स कि यहाँ पर क्या है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनफोर्स सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस सच एज हेल्थ इशू, आपकी टांग टूट जाए, थोड़ा टाइम पहले मेरी भी टूट गई थी, जॉब लॉस, आपकी जॉब भी चले जाए, they could not manage to repay in time which leads to mental stress and in extreme cases people are forced to commit suicide also। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगी, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, या एक्सट्रीम केसेस में क्या करेंगे, जैसे पंजाब के किसान करते हैं कई बार, to commit suicide। लेकिन ध्यान में रखिए, सुसाइड इज नेवर अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। आपने नहीं देखा कि दुनिया में भगवान ने आपके लिए आगे क्या रखा हुआ है। शायद आप उस छोटे सा डिसीजन, छोटी सी बात पर इतना बड़ा डिसीजन लेके अपनी लाइफ को ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद वहाँ पर पहुँचकर पछतावा हो रहा होगा कि यार इसके बाद मेरे लिए भगवान ने ये सोचा हुआ था। ऐसा कभी मत कीजिए। इट्स माई हंबल रिक्वेस्ट ऑल द पंजाबीज़, खास तौर पर मेरे सारे किसान भरावां नूं, कदे भी किन्ना भी तुहाडे लई इदां दा टाइम आ जाए कि तुहानूं लग रहा है कि तुसी अपना लोन नहीं दे पा रहे या कुछ भी इदां दा, बहुत सारे लोग तुहाडी मदद करने लई तैयार होणगे, कुछ ना कुछ वे आउट जरूर मिलेगा। लेकिन कदे भी जिंदगी दे विच अपनी जिंदगी नूं खत्म करन बारे ना सोचो। तुसी अपनी नहीं खत्म कर रहे, अपने परिवार दी ते होर बहुत सारे लोग तुहाडे नाल जिहड़े जुड़े हुए आ उन्हां नूं भी तुसी नाल खत्म कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट जरूर तुसी मन्नियो। लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस एसे, जिसमें वी आर प्रेजेंटिंग के Yet another concern is that easy loans are making society spendthrift। जो मैंने पहले कहा था, आसानी से लोन मिलना लोगों को spendthrift मतलब खर्चीला बना रहा है, खर्चा करने वाला बना रहा है। Most young professional these days possess the credit cards। हर किसी के, आपके पास, मेरे पास क्या है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, and they do not think twice before buying things like mobile phones, branded clothes and jewelry। चाहे यहाँ पे लैपटॉप्स, ये वो सारी चीज़ें डाल दो कि ऐसी चीज़ें अगर बाय करनी होती है तो 2 बार भी नहीं सोचते, वो अपना क्रेडिट कार्ड चलाते हैं और वो चीज़ें बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रिजल्ट दे बिकम impatient and also fall into vicious circle of debts। यहाँ पे थोड़ी सी रिपेयर है। किससे क्या होता है ना, वो सिर्फ इम्पेशेंट होते हैं, मतलब आज ही चीज़ देखी आज ही बाय कर लो, रादर के वो पेशेंस रखें, पैसे जोड़ें, फिर वो चीज़ बाय करें। एट द सेम टाइम में क्या होता है, विशियस सर्कल ऑफ डेट। एक चीज़ का कर्जा उतरा नहीं है, दूसरा शुरू रहता है। वॉशिंग मशीन की किस्तें ख़त्म नहीं हुई, रेफ्रिजरेटर ले लिया, रेफ्रिजरेटर के बाद लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप के बाद मोबाइल नया ले लिया, मोबाइल तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद दूसरा मोबाइल, दूसरे के बाद तीसरा मोबाइल। सो दिस वे दे फॉल इनटू विशियस सर्कल ऑफ डेट, जिसमें से कभी वो बाहर निकल ही नहीं पाते। So this is what is all about the other side। So to conclude करना है मुझे, तो conclude में क्या है, I would like to restate
Although there are some concerns associated with taking loans, चाहे loans लेने के साथ थोड़े से concerns हैं, problems हैं, yet it is crucial to help people to fulfill their dreams. लेकिन ये बहुत important है ताकि लोग अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा कर सकें. एंड आई बिलीव आपको ये बहुत ही क्लियर समझ आया होगा कि एक राइटिंग टास्क को प्रेजेंट करने के लिए कैसे हमें आइडियाज़ को पहले माइंड में जनरेट करना है और कैसे टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना है. एग्जामिनर को कभी भी डाउट नहीं होगा कि आप एक अच्छे राइटर हैं, वो आपको सेटिस्फैक्ट्री एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बैंड स्कोर्स ज़रूर देगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. ऐसे बहुत सारे और ऐसे इसको फॉलो करने के लिए आप मेरा IELTS राइटिंग बूस्टर जरूर बाय कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.